क्लीवेज में विदलन की दर के बारे में जानते हैं। विभिन्न प्रकार की प्राणियाँ और विभिन्न प्रकार की जातियाँ हैं। अलग अलग जातियों में जो क्लीवेज रेट है वो अलग अलग होती है। जैसे गोल्ड फिश में देखें तो आप ये जो डिवीज़न है, इसमें प्रत्येक जो डिवीज़न है वो 20 मिनट के जो इंटरवल पर होता है। दूसरा फ्रॉग है, उसमें डिवीज़न है 1 आवर के जो इंटरवल पर। दूसरा जैसे माइस चूहे में है, इसमें क्या है, ये अंतराल 10 से 12 घंटे के होते हैं। अधिकांश से प्राणियों में क्या होता है, जो डेवलपमेंट की जो इनिशियल स्टेज है, इसमें विदलन की दर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इस पर। पहले क्या होता है, विदलन की दर क्लीवेज रेट फास्ट होगी और सिंक्रोनस होती है। ऑप्शन में आ जाता है इनिशियल स्टेज में क्लीवेज रेट क्या है, पहले फास्ट एंड सिंक्रोनस समकालिक। उसके बाद में विदलन की दर ये धीमी स्लो हो जाती है और एसिंक्रोनस अनियमित इरेगुलर हो जाती है। विदलन की दर ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इंटरफेज के अंतरावस्था के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है क्लीवेज रेट। लव ट्रुप के अनुसार उन्होंने क्या बताया कि जो फर्टिलाइज एग है उसके साइटोप्लाज्म में कुछ स्पेसिफिक सब्सटेंस, कोई पदार्थ की कमी हो जाए तो इंटरफेज लंबी हो जाती है और विदलन की जो रेट है वो स्लो हो जाती है। उन्होंने ऐसा बताया बस। एक अन्य साइंटिस्ट के अनुसार उन्होंने कहा कि जो माइटोटिक अपैरेटस है, समसूत्री उपकरण के जो कुछ प्रोटीन है, उसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए कम हो जाती होगी। और जब क्लीवेज की रेट बहुत तेज़ होती है तब इंटरफेज बहुत छोटी होती है। इसमें केवल डीएनए का संश्लेषण होता है और जो आरएनए प्रोटीन वगैरह उनका सिंथेसिस नहीं होता है। ये बातें कुछ वैज्ञानिकों ने बताई उन्होंने। विदलन की जो रेट है उसका डिटर्मिनेशन है केवल साइटोप्लाज्म करता है, न कि न्यूक्लियस, केंद्रक नहीं करता है। ये साइटोप्लाज्म पर निर्भर करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो जो फ्रॉग का हैप्लॉइड, डिप्लॉइड और ट्रिप्लॉइड जो एग है, उसमें क्लीवेज की रेट इक्वल है, समान है, तीनों में समान है। और अपन इसमें आगे अध्ययन करें तो जो टेम्परेचर है, तापमान, ये भी विदलन की दर को प्रभावित करता है। अगर तापमान में कमी हो जाए तो विदलन जो क्लीवेज रेट है वो घट जाती है। ऑक्सीजन की एब्सेंस है या कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा क्लीवेज के लिए इनहिबिटर फैक्टर का कार्य करती है, निरोधी कारक का कार्य करती है। अब जो क्लीवेज के तल हैं, प्लेन ऑफ क्लीवेज, विदलन के जो तल हैं उनके बारे में देखते हैं। जो क्लीवेज फोरो होती है, क्लीवेज खांच है, मतलब जहाँ से वो एक अगर राउंड शेप का कुछ है तो वो अंदर की तरफ डिवाइड होता जाता है, धीरे धीरे वो खांच बनती जाती है, इसे क्लीवेज फेरो कहते हैं। और ये विदलन के दौरान विभिन्न खांचे हैं जो अंडों को विभिन्न प्लेन पर विभाजित करती हैं। और जो जितने भी अलग अलग एनिमल हैं, इनमें अलग अलग प्रकार के क्लीवेज प्लेन वो हो सकते हैं। मेरिडियनल प्लेन, रेखांशित तल, ये क्या है, मेरिडियनल प्लेन। आगे डायग्राम है इसमें, वो आप देख सकते हैं। इसमें क्या है, एक तो एनिमल पोल है ऊपर, जो अगर जायगोट है तो उसमें एनिमल पोल ऊपर और वेजिटल पोल नीचे। जब क्लीवेज फरो, विदलन खांचे, जायगोट के जो एक्टिव एनिमल एक्सिस है और नीचे वाला जो वेजिटल एक्सिस है, इसके केंद्र बिंदु से, जो एक्स है मैन एकदम मध्य में, जो केंद्र बिंदु से अगर गुजरती हुई वो रेखा जो दोनों पोल को, जो दोनों ध्रुव को विभाजित करे, तो उसे मेरिडियनल प्लेन कहते हैं। यानी ऐसा जो वर्टिकल जो या क्लीवेज फोरो जो एकदम एनिमल पोल और वेजिटल पोल के मध्य से गुजरती है,
इसमें दोनों जो ब्लास्टोमेर बनेंगे वो बिल्कुल समान होंगी। एग्जाम्पल के तौर पर फ्रॉग, एम्फियोक्सिस से इनका जो प्रथम और जो दूसरा जो क्लीवेज है वो मेरिडियनल प्लेन पर ही होते हैं, वर्टिकल प्लेन, आगे दूसरा वर्टिकल प्लेन। इसमें क्या है, वर्टिकल प्लेन में जब क्लीवेज फरो विदलन खांच युग्मनज जो जायगोट को एनिमल पोल से वेजिटल पोल की ओर काटती है, परंतु जो मध्य एक्स है, एकदम बीच से जो एक्स है, उस केंद्र बिंदु से नहीं गुजरती है, साइड से। अर्थात वह जो वर्टिकल जो सेक्शन जो साइड से कटे, बीच से नहीं हो, एनिमल पोल और वेजिटल पोल के जो मध्य से नहीं गुजरती हो, उसे वर्टिकल प्लेन कहते हैं। एग्जाम्पल फ्रॉग की चौथा विदलन। इक्वेटोरियल प्लेन, विषुवत रेखीय तल, अब वही है जैसे आप पृथ्वी को अर्थ को सपोज कीजिए और इक्वेटोरियल भूमध्य रेखा, तो उसी के नाम पर यह विषुवत रेखीय प्लेन। यह क्लीवेज फरो जो इसको एक ट्रांसवर्स रूप से काटती है, अनुप्रस्थ रूप से काटती है, जो युग्मनज जायगोट को जो वेजिटल और एनिमल पोल जो उसके एक्स के एकदम परपेंडिकुलर समकोण पर उसको काटती है, केंद्र बिंदु से गुजरती है। ये इक्वेटोरियल प्लेन कहते हैं इसे। एग्जाम्पल हायर एनिमल हैं जो मैमल्स हैं, उनमें होने वाला पहला जो क्लीवेज है उसका एग्जाम्पल है। लैटिट्यूडिनल प्लेन, अक्षांशीय, पृथ्वी पर जो अक्षांश रेखा होती हैं उसी हिसाब से, अगर ये इक्वेटोरियल तो हो गया, लेकिन इसके दोनों साइडों में अगर किधर भी मध्य से नहीं जाए वो, तो ऐसी जो क्लीवेज फरो विदलन खा जो जायगोट को अनुप्रस्थ रूप से, ट्रांसवर्स रूप से काटे और जो एनिमल वेजिटल पोल के एक्सेस है उसके समकोण पर होती हुई गुजरती है, परंतु एक्सों के जो केंद्र बिंदु से ये नहीं गुजरे, साइड से, विषुवत तल के समानांतर होती है और साइड से होती हैं, तो इन्हें अक्षांशीय तल या लैटिट्यूडिनल प्लेन कहते हैं, और इसे ट्रांसवर्स या हॉरिजॉन्टल तल भी कहते हैं। एग्जाम्पल एम्फियोक्सिस ऑफ फ्रॉग का तीसरा क्लीवेज, तृतीय विदलन। विदलन के तल का जो निर्धारण है ना, डिटर्मिनेशन ऑफ प्लेन ऑफ क्लीवेज, इसका निर्धारण जो स्पिंडल फाइबर की जो पोजीशन कैसे है वो करती है, क्योंकि विभाजन का जो प्लेन है, तल है, वो सदैव स्पिंडल फाइबर की लंबी एक्स के समकोण पर होता है, तो जो इनकी पोजीशन है और जो इनकी डायरेक्शन दिशा है वो साइटोप्लाज्म में उपस्थित जो विभिन्न प्रकार के फैक्टर होते हैं उनके द्वारा निर्धारित होती है। यानी ये स्पिंडल फाइबर इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद।